ये तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। रजनी बहू, जरा वो नया वाला टी सेट निकाल देना। शाम को चाय पे मेरी कुछ सहेलियाँ आने वाली हैं। रजनी की सास हेमलता जी ने सोफा ठीक करते हुए कहा। रजनी ने तेज आवाज में पूछा, वो ही वाला सेट जो मैं अपने मायके से लाई हूँ। हेमलता जी को पता था रजनी की ये ही आदत है। वो समझ चुकी थी कि वो ही टी सेट निकलवाना है। रजनी एक बार आदतन गिना जरूर देती है। हेमलता जी ने हामी भरी और काम में लग गई। शाम को हेमलता जी की सहेलियां आई और उन्होंने टी सेट के डिज़ाइन बहुत पसंद आया। रजनी ने टपाक से कहा, ये तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। सोसाइटी में भजन संध्या थी। रजनी और उसकी सास भी भजन संध्या में तैयार होकर गए। एक पड़ोसन ने कह दिया कि हेमलता जी, आपकी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। आज आप इसमें जच रही हैं। रजनी ने हेमलता जी से पहले उत्तर दिया। आंटी जी, ये साड़ी तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। और रजनी का चेहरा खिल गया। हेमलता जी चुप रहीं। रजनी के पति राजेश ने एक दिन कहा, रजनी भूख लग रही है, जरा सी मठरी और बेसन के लड्डू देना। रजनी, जो 2 दिन पहले ही मायके से जाकर आई थी, उसने प्लेट में लड्डू और मठरी रख दिए। राजेश ने तारीफ करते हुए कहा, वाह, इतने स्वादिष्ट लड्डू हैं और मठरी भी कितनी मुलायम है, मज़ा आ गया। रजनी ने मुस्कुराकर कहा, ये तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। हेमलता जी के साथ साथ सारा घर रजनी की इस आदत से वाकिफ था, लेकिन राजेश भी कुछ नहीं बोला। कुछ दिन बाद रजनी के ननद नंदोई रहने के लिए आए। हेमलता जी ने रजनी से फिर नई चादर बिछाने को कहा। आदतन रजनी ने फिर पूछा, वो ही चादर जो मैं अपने मायके से लाई हूँ। ये पूछते वक्त रजनी का चेहरा खिल जाता था। रजनी स्वभाव से बहुत अच्छी थी, सुंदर और सुशील थी, पर उसकी एक आदत हेमलता को शुरू से अच्छी नहीं लगती थी, पर अब उन्हें भी ये सुनने की आदत हो गई है। रजनी के मन में कोई पाप नहीं था, ना ही वो ससुराल वालों को नीचा दिखाना चाहती थी। चाहे चीज मायके से आई हो, पर पसंद उसकी होती थी और वो भी उसके मायके के बाजार से आती थी, इसलिए वो तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती थी। घर के लिए नई चीजें लाना, घर को सजाना रजनी को बहुत पसंद था। वो जब भी मायके जाती, मम्मी नगद रुपए देती थी और वो उन्हीं रुपयों से घर के लिए सामान खरीद लाती थी। चूँकि पैसे मायके के होते थे तो नाम भी मायके का ही हो जाता था। रजनी मायके जब भी जाती, वो पर जिम्मेदारियों का बोझ नहीं रहता था, तो वो भी वहाँ से जी भर के शॉपिंग करके लाती थी। वहाँ रसोई का काम भी नहीं था, इसलिए वो मायके से सारा सामान ले आती थी। शाम तक ननद नंदोई आ गए। ननद ने पलंग पर बिछी चादर देखकर कहा, भाभी, चादर तो बहुत सुंदर बिछाई है, कलर और कपड़ा भी शानदार है। रजनी खुश हो गई और बोली, दीदी, ये तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। रजनी की ननद भी अपनी भाभी की इस बात पर वाकिफ थी, लेकिन नंदोई जी को यह मजाक लग रहा था और उन्हें मजाक करने की सूझी। उन्होंने रजनी की 6 महीने की गुड़िया को गोद में उठाया और उसके साथ खेलने लगे। रजनी रसोई में काम में व्यस्त थी। डाइनिंग रूम में ससुर जी, हेमलता जी, पति राजेश और ननद भी बैठे थे। नंदोई जी ने गुड़िया की तारीफ करनी शुरू कर दी। रजनी भाभी, आपकी बिटिया तो एकदम परी जैसी है, कितनी सुंदर है। इसका रंग भी गोरा है, होठ भी गुलाबी हैं, बाल भी कितने घने हैं। नंदोई जी के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर रजनी ने आदतन बोल दिया, ये तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। रजनी ने कहा तो सभी ठराका मारकर हंसने लगे और अपनी बात का मतलब समझकर रजनी शर्म से पानी पानी हो गई। हेमलता जी बोली, बहू, ये गुड़िया तो ससुराल की ही है, तुम अपने मायके से नहीं लाई हो। उस दिन के बाद रजनी के ये कहने की आदत छूट गई कि ये तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। कभी कभी हमारी आदत भी अजीब होती है, हमें वो सही लगती है, पर सामने वाले को भी अच्छी लगी ये ज़रूरी नहीं। कुछ आदतें हंसी का पात्र भी बना देती हैं। जब तक कुछ बड़ी बात ना हो, वो आदत छूटती नहीं है और कई बार बरसों की आदत एक घटना से छूट भी जाती है।
आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।